तो सिलसिला ये सियासत का रुकता नहीं है, इसलिए बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम आज हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले ले रही है। इसी बीच 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। इन कमेटियों में दिग्विजय सिंह, वीडी शर्मा, विवेक तनखा, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित मध्य प्रदेश के 19 सांसदों को जगह मिली है, यानी कि मध्य प्रदेश के 29 बड़े नेताओं को जगह मिली। मध्य प्रदेश से डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियों में शामिल किए गए 29 सांसदों में से सिर्फ दिग्विजय सिंह को ही एक कमेटी में अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि 2 समितियों में सदस्य बनाई गई हैं, इसीलिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इस कमेटी में कुल 31 लोग हैं, जिनमें राज्यसभा से 10 लोग और लोकसभा से 21 लोगों को जगह मिली है। इस समिति में होशंगाबाद लोकसभा सीट से सांसद दर्शन सिंह चौधरी बतौर सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कमेटी में जगह मिली है। इस कमेटी में कुल 31 लोग हैं, जिनमें 10 लोग राज्यसभा और 21 लोग लोकसभा से हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर राम गोपाल यादव को बनाया है। सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा इस समिति में मध्य प्रदेश से सदस्य हैं। इस पर भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसी ने कहा, शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में सारे निर्णय लिए जाते हैं, उसी हिसाब से सबको दायित्व दिए जाते हैं। अपेक्षा यही रहती है जो दायित्व उनको मिला है वह उसका निर्वहन करें, जन कल्याण के लिए सारे फैसले लें। शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में सारे निर्णय लिए जाते हैं और उसी के हिसाब से सबको दायित्व दिए जाते हैं। अपेक्षा सबसे यही रहती है कि जो दायित्व उन्हें मिले हैं उसका वो पूर्ण सेवा भाव से, ईमानदारी से उसका निर्वहन करें, जन कल्याण के लिए सारे फैसले लें और सिर्फ जनता और जनार्दन के कल्याण के लिए आगे उसी पथ पर बढ़ते रहें। और हम कांग्रेस के भी उन नेताओं से यही उम्मीद करेंगे जिन्हें इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया गया है कि वो भी अपने परिवार के कल्याण को छोड़ के थोड़ा जन कल्याण में। कार्मिक लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी समिति में मध्य प्रदेश के 4 सांसदों को जगह मिली है। मध्य प्रदेश में इस समिति में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को भी शामिल किया गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर और दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति में जगह मिली है। कमेटी के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा, जो 29 सांसद हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में जो हालात हैं बद से बदतर हो चुके हैं, चाहे वह सड़क हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज बेरोजगार हो गए हैं। उनसे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने कह दिया कि आप अतिथि हो, अतिथि ही रहोगे। वल्लभ भवन के 66% पद खाली पड़े हैं, उन्हें भरने का आदेश माननीय प्रधानमंत्री महोदय देते तो समझ में आता है। 29 जो सांसद हैं उनके लोकसभा क्षेत्रों में जो हालात हैं बद से बदतर हो चुके हैं, चाहे वो सड़कें हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब बद से बदतर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक युवा पर, प्रत्येक नागरिक पर कर्जा तकरीबन मैं समझता हूँ एक बच्चे पर भी 55 से 60 हज़ार रुपये हो गया है। उस दिशा में कुछ काम नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो मध्य प्रदेश फिसड्डी साबित हो रहा है। अभी तक मेट्रो की घोषणाएं की थी, राजधानी में मेट्रो चल नहीं पाई है। अरे इन पर कुछ काम करें तो समझ में आती है। ऐसी जिम्मेदारी देने से मैं समझता हूँ जनता का भला होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार की डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में मध्य प्रदेश के 29 सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा और छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य बनाया गया है। कमेटी का अध्यक्ष कनिमोझी करुणानिधि को बनाया गया है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया को आवास और शहरी मामलों की समिति में शामिल किया गया है।
कमेटी में 10 लोग राज्यसभा और 21 लोग लोकसभा से हैं। कमेटी में राज्यसभा की 2 सीट खाली हैं। इंदौर सांसद शंकर लालवानी और भोपाल सांसद आलोक शर्मा को भी आवास और शहरी मामलों की समिति में शामिल किया गया है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार रोजगार को लेकर काम कर रहे हैं। सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर अब सरकार भर्ती करने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अगले 3 महीने में 5000 से अधिक सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन भी जारी होंगे। वित्त विभाग से इसे स्वीकृति भी मिल गई है। विभिन्न विभागों के 3737 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन भर्तियों को लेकर सियासी बवाल भी अब मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में किस तरह से इसको लेकर सियासत हो रही है, देखिए रिपोर्ट। माना जाता है कि किसी भी पढ़े लिखे नौजवान की पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी होती है। नौजवानों की इस बात को ध्यान में रखते हुए सूबे की साय सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। विष्णुदेव साय सरकार ने 3737 पदों पर नौकरी का विज्ञापन जारी कर युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य का रास्ता खोला है। विभिन्न विभागों में होने वाली इन भर्तियों के लिए वित्त विभाग से अनुमति मिलते ही विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर सूबे के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि सरकार को युवाओं की चिंता है। वादे के अनुसार साय सरकार काम कर रही है। हमने सरकार बनने के बाद लगभग 1500 भर्तियां की हैं, जिसमें अकेले 1200 एनएचएम के होंगे और 300 करीब एनएचएम और अन्य माध्यम से हमने भर्ती किया है। साथ ही साथ अभी 2000 से ऊपर पदों की भर्ती प्रक्रिया हमारी प्रारंभ है। पीएससी में भी लगभग 500 पदों के हमने दिया हुआ है। व्यापम को भी देने की हम तैयारी कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर सभी मिलाकर हम 5000 पदों की भर्तियां करने जा रहे हैं, जो प्रक्रिया में भी है। साय सरकार युवाओं को साधने के लिए भर्ती का पिटारा भले ही खोल चुकी हो, मगर इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। क्या सियासत हो रही है वो आपको बताएंगे। उससे पहले एक नजर उन विभागों के नाम पर जिनमें भर्तियां होने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 3737 पदों पर भर्तियां शुरू। करीब 8 विभागों में अलग अलग पदों पर होंगी भर्तियां। वित्त विभाग से मंजूरी के बाद शुरू हुई भर्तियां। पीएचई विभाग में 181 पदों पर भर्ती की मिली मंजूरी। गृह विभाग में 1069 पदों पर भर्ती की मिली स्वीकृति। स्वास्थ्य विभाग में 1201 पदों पर होंगी भर्तियां। आदिम जाति कल्याण विभाग में 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। वन विभाग में कुल 66 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के तहत 237 पदों पर होंगी भर्ती। विधि विभाग में 362 और कृषि विभाग में 321 पदों पर भर्तियां। जिस देश में युवाओं की संख्या 50% के पार हो, जिस प्रदेश में युवा जोश का लोहा माना जाता हो, वहां अगर कोई भी सरकार 3700 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करेगी तो सियासत होना लाजमी है। साय सरकार के द्वारा निकाली गई इन भर्तियों पर सूबे में सियासत भी जमकर हो रही है। मामले को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अब सरकार के द्वारा गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब युवाओं को साधने सरकार के निर्णयों पर अगर विपक्ष की ओर से कटाक्ष किया जाएगा तो सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार लाजमी है। धनेंद्र साहू के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक राजेश मूढ़त ने कहा कि कांग्रेस अपने इतिहास का पन्ना पलट कर देखे। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। गिरोह बनाकर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कांग्रेस ने किया था और नौजवानों के हक को मारने का काम किया गया था। इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हर साल हम 1 लाख युवकों को रोजगार प्रदान करेंगे।
अभी तक ये लोग रोजगार की दिशा में बिल्कुल शून्य है उपलब्धि और गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। प्रदेश के नवयुवकों को, जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। पार्टी की घोषणा पत्र को सरकार बिल्कुल पूरी तरह भूल गई है, एक किनारे रख दी गई है और बेरोजगारों के भविष्यों के साथ में यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले अपना इतिहास के पन्ना पलट के देख ले। करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है और अगर उन्होंने अच्छे काम कर दिए होते तो जनता उनको नकारती नहीं। जनता के बीच से कांग्रेस से उठ चुके थे, गिरोह बन करके छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, गिरोह बना करके। कौन सा सेक्टर ऐसा नहीं बेरोजगार नौजवानों को पीएससी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उन बेरोजगार नौजवानों का हक मारा। कुल मिलाकर युवाओं को साधने सत्ता पक्ष जहां नौकरी देने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष इसे झूठ और वादा खिलाफी का पुलिंदा करार दे रही है। इन सब के बीच सवाल ये कि जो युवा सरकारें तक बदलने का मादा रखते हों, उन्हें आखिरकार सियासतदान कैसे धोखा दे सकते हैं। बहरहाल देखना होगा रोजगार और बेरोजगारी को लेकर जारी इस सियासत में किसका भला होता है और युवा किस पर विश्वास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। बीजेपी ने हर बूथ पर चाय पर महिलाओं के साथ चर्चा की। इस दौरान बीजेपी ने ज्यादा संख्या में महिलाओं को सदस्य बनाने पर जोर दिया। बीजेपी ने महिलाओं को सदस्य बनाने के लिए फिजिकल फॉर्म भी बांटे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का महासदस्यता अभियान, प्रदेश के हर बूथ पर चाय पर चर्चा, महिलाओं को सदस्य बनाने पर फोकस, यूथ के बाद टारगेट पर महिलाओं के प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। बीजेपी ने दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हर बूथ पर सदस्यता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बीजेपी ने प्रदेश के हर बूथ पर महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से लेकर हर बूथ पर तमाम नेता पदाधिकारी पहुंचे। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अरेरा मंडल के एक बूथ पर सबसे पहले मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद वी डी शर्मा ने महिलाओं से चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही सरकारों की उपलब्धि को भी गिनाया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मन की बात के कार्यक्रम के बाद चाय पर चर्चा भी करेंगे बूथों पर और बहनों को, भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के अभियान में सदस्य भी बनाएंगे। मैंने अभी बहनों को सदस्य बनाया है, अभी और घर घर जाएंगे। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है और मेरा सौभाग्य है कि आज 50% आबादी जो हमारी बहनों की है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, दुनिया को संदेश दिया G20 देशों की बैठक में, वुमेन लीड डेवलपमेंट, महिला नेतृत्व आधारित विकास देश के अंदर चाहिए। तो आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ माताएं बहनें मोदी जी को कैसे अप्रिशिएट कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास गरीब कल्याण के साथ बहनों का सशक्तिकरण, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे ड्रोन दीदी हो, चाहे लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, हर प्रकार से सशक्त और ताकत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि हर महिला के पास मोबाइल नहीं, इसलिए फिजिकल फॉर्म के जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सदस्य बनाया जाए। बीजेपी का दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा। हालांकि इससे पहले भी सदस्यता का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरा चरण शुरू होने से पहले चरण की सदस्यता की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। एमपी में बीजेपी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। इस टारगेट को आगे बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है। बीजेपी सदस्यता अभियान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि एमपी में फर्स्ट फेज में बीजेपी के 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने हैं। सेकेंड फेज में 1 करोड़ सदस्य और बनना है। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास देश का होना चाहिए। हर प्रकार से महिलाओं को ताकत देने, सशक्त बनाने का काम बीजेपी ने किया है। मन की बात सुनने के बाद वी डी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 2 जिलों में जल संरक्षण को लेकर उल्लेख किया, जिसमें छतरपुर और डिंडोरी शामिल हैं। इसमें सहायता समूह की बहनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक पेड़ मां के नाम के लिए भी मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा कि 64% नौजवान बीजेपी के सदस्य बने हैं। बीजेपी अब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर फोकस कर रही है। और आज मन की बात के कार्यक्रम में भी माननीय प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण का जो उदाहरण दिया, हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के 2 जिलों का उल्लेख किया। मेरी लोकसभा के छतरपुर जिले का, जहां पर एक तालाब को हमारी स्व सहायता समूह की बहनों ने, जहां पर जल स्तर बहुत कमजोर था, बुंदेलखंड में तो वैसे ही पानी का बहुत संकट है, उस तालाब को पुनर्जीवित करके पानी के माध्यम से जल स्तर को ऊंचा बढ़ाने का काम किसने किया? हमारी बहनों ने किया। हमारे ढिंडोरी जिले, ट्राइबल जिला हमारा है ढिंडोरी के अंदर, वहां पर स्व सहायता समूह की बहनों ने एक तालाब को पानी रोक करके वहां पर लोगों के बीच में पानी ले जाने का काम किया। तो ये महत्वपूर्ण आज जल संरक्षण का विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। स्वच्छता के बारे में कहा कि देश, भारत आज स्वच्छ बन रहा है और हर व्यक्ति आज स्वच्छता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे सदस्यता अभियान पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। 2 चरणों से ज्यादा सदस्य बना लेगी। फिलहाल सदस्यता के मामले में एमपी बीजेपी के लिहाज से यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। संगठन पर्व का अगला चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार देश में एमपी नंबर 1 बनेगा और प्रदेश में इतिहास भी रचेगा। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। ग्वालियर स्टेशन को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। ग्वालियर में शहर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसी को लेकर विकास की राह में अब नाम की चाह देखी जा रही है। अटल जी के नाम पर भी अनलिमिटेड सियासत हो रही है। स्टेशन का नाम, आखिर सवाल यही है कि किसके नाम रखा जाए। इस बात को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी में स्टेशन पर सियासी स्टॉपेज देखने को मिल रहा है। सिंधिया के नाम पर भी सियासत अपने काम पर लग गई है। अब सवाल यही कि नाम का क्रेज आखिर स्टेशन में कहां पर पेच फंसा हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण। स्टेशन के नाम पर छिड़ा सियासी घमासान। स्टेशन के नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखने की मांग। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता ने किया विरोध। स्टेशन का नाम माधवराव सिंधिया रखने की मांग। कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को बताया विकास पुरुष। ग्वालियर शहर की रेलवे स्टेशन के नाम पर सियासी स्टॉपेज का पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 130 साल पुराने इस स्टेशन का अब पुनर्निर्माण होना है। इसी बीच अटल के नाम पर सियासत अनलिमिटेड देखी जा रही है। बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की है। ग्वालियर से बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की। उनका कहना है कि अटल जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और ग्वालियर से ही थे। ये इस शहर के लिए गौरव की बात है, इसलिए स्टेशन का नाम अटल जी के नाम पर ही रखा जाए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर को बहुत बड़ी सौगात रेलवे स्टेशन की दी है। रेलवे स्टेशन भव्य निर्माण रेलवे स्टेशन का हो रहा है और मैं ग्वालियर का सांसद होने के नाते 26 तारीख को केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय वैष्णव जी से मुलाकात की और एक पत्र लिखकर उनसे ये आग्रह किया, प्रार्थना भी की है रेल मंत्री जी से कि हमारे ग्वालियर में जन्मे और देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे ऐसे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नामांकन किया जाए। वहीं विकास की राह में नाम की चाह हर कोई अपने नेता का नाम चस्पा करना चाहता है। सिंधिया समर्थक बीजेपी और कांग्रेस के नेता इसे माधवराव सिंधिया के नाम पर देखना चाहते हैं। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता रमेश अग्रवाल का कहना है कि रेलवे स्टेशन सिंधिया परिवार की देन है। उनका कहना है कि इसका निर्माण सिंधिया परिवार के द्वारा कराया गया और माधवराव सिंधिया का रेलवे के विकास में अहम योगदान रहा।
रमेश अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम किए जाने का पुरजोर विरोध किया है। मैंने पहले ही कह दिया कि माधवराव जी के नाम पे होना चाहिए। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? नहीं, इसलिए चाहते हैं, रेलवे में उनका बड़ा योगदान रहा है शुरू से आखिर तक। आज रेलवे का जो भी विस्तार देख रहे हैं रेल का, वो माधवराव जी के क्लेम का। जो सांसद मांग रहे हैं उनकी, अब हमारी इच्छा है, हम माधवराव जी के नाम पे, सांसद की इच्छा जो। उधर सिंधिया के नाम पर सियासत काम पर लग गई है। कांग्रेस भी सिंधिया समर्थकों के साथ है। कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार ने बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा की मांग का विरोध किया। कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार का कहना है कि कांग्रेस नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया विकास पुरुष रहे। उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन का इतिहास भी सिंधिया राज परिवार से जुड़ता है, इसलिए माधवराव सिंधिया के नाम पर ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। माधवराव सिंधिया जी ने जिस प्रकार ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के लिए काम किया, ग्वालियर में रेलें लाने के लिए काम किया, रेलों को रुकवाने के लिए काम किया, तो इस समय अगर सिंधिया जी के श्रीमंत स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के नाम से अगर रखा जाता है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना ही हितैषी हैं सिंधिया जी के, तो उनके नाम से रखें। फिलहाल साल 1895 में बने ग्वालियर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। करीब 534 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को प्रदेश का सबसे भव्य स्टेशन बनाने का लक्ष्य है, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही सियासत अपने काम पर लग गई है। विकास की राह में नाम की चाह का स्टॉपेज लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासत की रफ्तार विकास के इंजन को पटरी से उतारने का आमादा है, लेकिन मूल सवाल यही है कि सियासत नाम की आखिर जनता के किस काम की है। ग्वालियर से प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की सामान्य सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही नई कार्यकारिणी भी चुनी गई। सभा में चुनाव अधिकारी अशोक अग्रवाल ने अध्यक्ष सहित महासचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के सदस्यों का ऐलान कर दिया। ये सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक 2026 की तैयारी में जुटी साय सरकार। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के अध्यक्ष बने सीएम साय। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन। नई प्रतिभाओं की तलाश करेगी सरकार। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दिए जाएंगे 3 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ओलंपिक की प्लेइंग फील्ड तैयार करने में अभी से जुट गई है। खेल को बढ़ावा देने के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमान संभाल ली है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की सामान्य सभा में सीएम साय निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही नई कार्यकारिणी भी चुनी गई है। सभा में चुनाव अधिकारी अशोक अग्रवाल ने अध्यक्ष सहित महासचिव, कोषाध्यक्ष, 14 उपाध्यक्ष, 10 संयुक्त सचिव और 16 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्विरोध चयन का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। साथ ही पदाधिकारियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि पूरी टीम भावना से हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। सरकार मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को, उनके पदाधिकारियों को, उनके सभी सदस्यों को कि सबने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। इसके लिए मैं पूरे एसोसिएशन का बहुत बहुत आभारी हूं। और हमारे जो एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह हैं, सारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। और हम सभी लोग पूरी टीम भावना से काम करते हुए छत्तीसगढ़ में सभी खेलों को आगे बढ़ाएंगे। और संघ का एक प्रयास होगा कि आने वाले ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक पार्टिसिपेट करे और वहां से मेडल जीत के लाए। वहीं ओलंपिक का मैदान जीतने के लिए सीएम साय ने अपने हाथ में कमान ले ली। वहीं उपाध्यक्ष सांसद बृजमोहन अग्रवाल बनाए गए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बहुत शांति से ये चुनाव हुआ। खेल को आगे बढ़ाया जाएगा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रतिभाओं को तलाशा जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से उन समितियों के माध्यम से शिक्षा, महिला बाल कल्याण, युवा
और खेल मामले, साथ में फर्टिलाइजर और केमिकल, इसके जो स्थायी समितियां हैं लोकसभा की, उसका सदस्य बनाया गया है। हमारी कोशिश होगी कि उन सब समितियों के माध्यम से, उन विभागों के माध्यम से हम देश की व्यवस्था को कैसे और सुधार सकते हैं और छत्तीसगढ़ का उन विभागों के माध्यम से और कैसे फायदा ले सकते हैं, इस दिशा में काम करेंगे। कुल मिलाकर ओलंपिक की पिच पर छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स भी अब कमाल करते हुए दिखाई देंगे। ओलंपिक महाकुंभ की सरकार ने अंधाधुंध तैयारी शुरू कर दी। नई प्रतिभाओं को तराशने के बाद विश्व स्तर पर तैयार किया जाएगा। सरकार 2026 में होने वाले ओलंपिक का प्लेटफॉर्म अभी से तैयार कर रही है, जिस पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभा परफॉर्म करेगी। अब देखना होगा कि प्रदेश के कितने प्लेयर्स ओलंपिक पिच पर कमाल करते हुए दिखाई देंगे। न्यूज डेस्क BSTV। बात सियासत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।